Hello students, welcome in our new video related with respiration class 10, totally NCERT, very easily explained. So let's join starting the respiration. So first respiration. तो respiration क्या है? Oxidation of the glucose in cell to release energy in the form of ATP. फूड जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो सेल में ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिलती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। किस फॉर्म में करता है? वो एटीपी फॉर्म में रिलीज़ करता है। उसके बाद आ गया जी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स स्टार्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज पड़ा है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये नॉर्मल सेल मैंने शो किया है, नॉर्मल सेल की साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चला जाएगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरूवेट, और यू कैन राइट पायरूविक एसिड। टू मॉलिक्यूल्स पायरूविक एसिड और पायरूवेट बन जाएगा उसका, क्योंकि एक पायरूवेट में 3 कार्बन एटम होते हैं तो ग्लूकोज में 6 होते हैं, तो ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, वो साइटोप्लाज्म में बनेगा। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, पायरूवेट के और पायरूविक एसिड में। तो अब इतना पायरूवेट है कि इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसके बाद क्या होगा? फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा? 38 एटीपी। तो ये तो हो गया जी ग्लूकोज आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आ गई आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? ग्लूकोज, फिर वही बात है कि ग्लूकोज कहाँ जाएगा? एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में। ये मैंने सेल दिखाया है, किसका सेल है ना? ये यीस्ट सेल है, नोट कर लेना, ये यीस्ट सेल है। यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यहाँ अल्कोहल बनती है, इथेनॉल बनती है। तो ग्लूकोज एंटर कर गया किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में वो ब्रेक डाउन हो गया, उसने क्या बनाया? इथेनॉल बना दी। पहले पायरूवेट बना, पायरूवेट से इथेनॉल बनी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनर्जी बनी। तो मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट रीच नहीं कर पाया, क्योंकि पायरूवेट की जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। सो दैट्स वाई देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ द फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नहीं की, तभी बहुत कम मात्रा में एटीपी बनी है। ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो नेक्स्ट करते हैं जी हम मसल सेल्स की बात। अब बात करते हैं मसल सेल्स की। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है, जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है? तो देखो यहाँ मसल सेल है, ये हमने शो किया है मसल सेल, दिस इज़ द मसल सेल, ये है मसल सेल। तो ये मसल सेल बनाया है, मसल सेल में ग्लूकोज एंटर किया, वही 2 पायरूवेट बनाया। उसके बाद पायरूवेट फिर फर्दर ब्रेक डाउन हुआ तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज़ हुई। एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई? 2 एटीपी। तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट नहीं एंटर कर पाया, बिकॉज पायरूवेट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ वेरी लिटिल। सो दैट्स वाई इट गेव ओनली जहाँ क्या हुआ? सिर्फ पहले क्या हुआ? पायरूवेट बना, उसके बाद लैक्टिक एसिड बना, एनर्जी बनी। तो ये इसका क्लियर हो गया ना। उसके बाद एटीपी क्या होती है? अब देखो ये एटीपी की बात करते हैं। एटीपी क्या है? इज़ द एनर्जी करेंसी। सेल की करेंसी होती है, सेल के पैसे होते हैं जिसे वो खर्चता है और मतलब वर्क करता है, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसे कंप्लीट करता है। तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन एटीपी इज़ ब्रेक डाउन इनटू एडीपी। जब एक फास्फेट बॉन्ड उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब देखो यहाँ एडिनोसाइन, यहाँ 1 फास्फेट, 2 फास्फेट, 3 फास्फेट, 3 फास्फेट लगे हुए हैं, इसे बोल देते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एक फास्फेट ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड में एनर्जी होती है, यहाँ बॉन्ड में जो भी एनर्जी पड़ी है, जहाँ बॉन्ड में पड़ी है, एक बॉन्ड फास्फेट का ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी रिलीज़ हुई। तो एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई। सो थैंक यू। करते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो अपना होगा एनर्जी का मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया। जो इसकी गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है ना, जो ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़े रहो आप।
ठीक है ना, चैनल के साथ। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ more and more like and subscribe the channel and share with your friends. Thank you.